तो महाराज नरसी जी ने जंगल में महादेव जी रो मिंदर मिलियो। तो नरसी जी कहें की कोनी आपा महादेव जी ने मनावे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तुम, बड़ा दातार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चुटकी भस्म में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तुम, ओंकार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तुम, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। तेरी कृपा बिना हिलना एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। तेरी कृपा बिना हिलना एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दास एक बार मुझको निहार तुम, मुझको निहार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। तो महाराज भोलेनाथ के द्वार पर बैठकर नरसी जी रो रो कर कृपा मांग रहे हैं। एक दिन 2 दिन ऐसे करते हुए 6 दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए, और नरसी जी तो बस आनंदू भक्ति करें। हूँ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, और आग धतूरा लाऊं। मैं तो चावल
भूखे प्यासे भगवान भोलेनाथ को मनाते हुए आज 7वां दिन हो गया भोलेनाथ के दरवाजे पर। तब भोले बाबा का सिंहासन हिला। माँ पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप क्या सुन नहीं रहे हो? कौन रो रहा है? भोले बाबा सब जानते थे, पर कहते हैं, देवी ये तो जगत है, सब कोई रोएंगे चिल्लाएंगे, सब अपने अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने ठीक कहा कि जीव अपने कर्मों के कारण ही सुख दुख भोग रहा है, पर यह बात उसके लिए कही जा सकती है जो आपको भूले हुए हैं। लेकिन यदि जीव दुख सुख भोगते हुए आपको पुकार रहा है तो उस समय तो आपको सुध लेनी चाहिए। 7 दिन हो गए इसको भूखे प्यासे यहां बैठे हुए, आज तो आपको दर्शन देना होगा। तो उसी समय 7वें दिन महादेव जी प्रकट हुए और नरसिंह जी तो अपनी भक्ति में मग्न है। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारूं काजा। तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारूं काजा। और 7वें दिन महादेव जीरा प्रसन्न हो गया और नरसिंह जी ने कहे, जो मन में आवे मांग। और नरसिंह जी कहीं मांगे, मुकु और कछु न चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुकु और कछु न चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। धन बुद्धि नरसिंह तिहारी, थे तो वर मांग्यो अति भारी। धन बुद्धि नरसिंह तिहारी, थे तो वर मांग्यो अति भारी। अस बुद्धि और को पावे, हरि भगतन को हरि भावे। अस बुद्धि और को पावे, हर भगतन को हरि भावे। मुकु और कछु न चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुकु और कछु न चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। नरसिंह जी कवे, मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। महादेव जी कहे, नरसिंह तने एक मौको और दूं, सोच समझ के मांग। नरसिंह जी बोलिया, प्रभु मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। महादेव जी कहे, नरसिंह तू तो पक्को भक्त है और तू संसारिक होतो तो धन दौलत मांगतो, पण तू तो भगवान नहीं मांग लियो। अरे वो तो मारो परम धनी है, तू शक्लो हेणो दिखे पण तू है घणो होशियार। प्रगट भये प्रत्यक्ष शिव और कहे, वत्स वर मांग। व्याकुल नरसिंह गिर पर्यो, चरणन भरि अनुराग। जो गौरी शंकर भगवान का दर्शन किया, नरसिंह जी तो आनंद विभोर हो गए, बाबा के चरणों में सिर रख दिया और लोटपोट होने लगे। पार्वती जी और भोले बाबा ने वत्स कह के पुकारा। नरसिंह जी ने अपने माँ बाप को तो ठीक से देखा भी नहीं था, आवाज भी नहीं सुनी थी। आज गौरी शंकर के दर्शन और वाणी सुनकर ऐसा लगता था कि मानो मेरे माता पिता पुनः जीवित हो गए हैं। बस एक ही बात कही, वत्स वर मांगो। नरसिंह जी मन में विचार करने लगे कि मैं क्या वर मांगूं, वर मांगने की अकल भी तो होनी चाहिए। तब नरसिंह जी ने कहा, हे नाथ, वर मांगो के चक्कर में मुझे मत फंसाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ में इतनी समझ भी नहीं है। श्री चरणन में यही विनती, आप ही मन में सोच विचारो। दीजय वही वर मोहि कृपालु, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। हे प्रभु, जो आपको प्यारा लगता है वही वर दे दो मुझे।
तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, तुम तो कहती थी ये बालक है, अरे पर ये तो सब बालकों में सबसे बड़ा बूढ़ा है, जिसमें इतनी समझ है कि मांगना क्या है। जिसको मांगना आ गया तो उसको सब कुछ आ गया। ये मुझसे मेरा प्रिय मांग रहा है, मुझे मेरे गोविंद से प्रिय और कोई नहीं है, तो क्या इसको गोविंद देने पड़ेंगे? तो पार्वती जी ने कहा, अब हाँ भरी है तो देने ही पड़ेंगे। तो भगवान भोलेनाथ बोले, पर साधन? तो पार्वती जी ने कहा, अरे साधन से तारा तो क्या तारा, फिर तो आप व्यापारी माने जाओगे। अरे किसी ने साधन किया, आपने कृपा कर दी, अब तो बस आप श्री राधा कृष्ण से मिला दो, साधन मत देखो। तो महाराज जंगल के उस मंदिर में जहाँ भगवान भोलेनाथ ने साक्षात नरसिंह जी को दर्शन दिया, आज भी वो शिवलिंग है और उस मंदिर का नाम है इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर। वहाँ इंद्र ने पूजा की थी। तो भगवान भोलेनाथ कवे, नरसिंह प्रभु जी ने मिलन वास्ते थाने गोपी बनने पड़ोगो। नरसिंह जी कहे, प्रभु गोपी बनना पड़ेगो, पण थे भी तो गया था रास में। तो महादेव जी बोलिया, जद मैं भी गया रास में तो गोपी बन के ही गयो थो। नरसिंह जी कहे, प्रभु थे की कर गोपी बनिया। महादेव जी कहे, मारी कहानी लंबी है। नरसिंह जी कहे, माने फुर्सत ही फुर्सत है, थे कहो। तो महाराज महादेव जी आपरी बात आप बीती सुनावे। महादेव जी कहे, एक दिन कैलाश पे पार्वती जी खूब श्रृंगार कर टीका टमका लगा तैयार हो रही थी। मैं कहा कि देवी जी इतना श्रृंगार कर कठे जाओ। तो पार्वती जी कहे, थे कठे जाओ तो मैं पूछूं काई। महादेव जी कहे, देवी जी बताओ तो सरी, इतना श्रृंगार तो आपने अपने ब्याह में ही नहीं करिया, इतना सुंदर श्रृंगार कर कठे जाओ। पार्वती जी ने कही, आज गोकुल में महारासरो दिन है तो मैं वहां रास में जाऊं। महादेव जी कहे, देवी जी मारे मन में भी चटपटी लागे, रासरो दर्शन थे माने भी कराओ। तो पार्वती जी कही, थे अठे रास में जार काई करोला, मैं नाचा तो कुछ नहीं होवे, थे नाचो तो पूरी धरती हक्की बक्की हो जावे, थे तो अठी समाधि में राम राम करो। महादेव जी कहे, देवी जी माने भी रासरो दर्शन करनो है। पार्वती जी कहे, नहीं मैं नहीं ले जाऊं। महादेव जी कहे, काई करूं मैं। महादेव जी बोलिया, देवी जी थे इतना श्रृंगार कर आभूषण पहरियो, अरे वाह यूपी है, एक तो हाथ है अंगरक्षक चाहिए ना। पार्वती जी कही, मैं खुद शक्तिवान हूँ, माने की जरूरत नहीं है। महादेव जी हाथ जोड़ लिया, देवी जी थे की करो, माने साथे ले चालो। पार्वती जी कही, प्रभु थे हाथ क्यों जोड़ रहे हो। महादेव जी कहे, माने भी रासरू दर्शन करने हैं। तो पार्वती जी कहे, ठीक है, थाने रासरू दर्शन करने वास्ते गोपी बनना पड़ेगो। महादेव जी कहे, तू गोपी बना चाहे गोपा बना, पर की भी बना, पर रास में ले चालो तो बात करूं। तो पार्वती जी कहे, ठीक है, वठे श्याम सुंदर के अलावा और कोई भी पुरुष ना जा सके, तो थाने गोपी बननो पड़ेगो। तो महादेव जी घाघरो ओढ़नी पहरिया तैयार हो गया और चालिया पार्वती जी के साथ है। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो है साथ में।
मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। तो महाराज अठी ने पार्वती जी ने महादेव जी ने एक पेड़ के नीचे ऊबो कर दियो। अठे रासरो दर्शन करो। पार्वती जी बोली, मुंडाओ नाम बोलीजे, छानी राखजो। महाराज महादेव जी खड़िया है। महादेव जी कवे रासरो दर्शन काई करो, क्योंकि पार्वती जी बोलिया मुंडा नाम बोली, छानी राखजो। महाराज महादेव जी कहीं दर्शन करे। महाराज जी रासरो दर्शन एक आंख सु करे और रास हो रहा है। हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। हो कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग। हो कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग। कभी रास रचाए अकेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। हो कभी रास रचाए अकेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। और वठे रास हो रियो थो। अरे महाराज अठी ने ठाकुर जी रो दृष्टि कुणा में गई, क्योंकि ठाकुर जी तो कृपालु हैं। जठे कृपाकांक्षी जीव रवे, वठे ठाकुर जी री दृष्टि पहले जावे। ठाकुर जी सोचिया या कुणा में कौन सी गोपी है, नहीं लागे, तो ठाकुर जी कुणा में ही गया। पार्वती जी देखे यो कोठे जावे। पार्वती जी दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी रे कन्ना आई। अरे प्रभु आप कठिने पधारो हो। ठाकुर जी बोलिया ये नवी गोपी आई है, बात तो करूं कम से कम, मुंडो तो देखूं किन गांवरी है, मुंडो तो देख लूं, काली है, गोरी है, सांवरी है, कैया है। पार्वती जी कही प्रभु मारे साथे आई है, मारी सहेली है। ठाकुर जी बोलिया थारे साथी आई है तो रास में लाओ नहीं। पार्वती जी कहे प्रभु वह नवी गोपी है ना, थोड़ी हमकी जाए, आज रास देखी और कल सु आई, सो आप पधारो। ठाकुर जी बोलिया नहीं, कम से कम बात तो करूं, वारो मुंडाओ तो देखूं। पार्वती जी सोचे घणो रोकूंगी तो शक हो जाएगो कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। तो ठाकुर जी महादेव जी रा कानी आया और महादेव जी ने कहे गोपी किन गांवरी है। अब महादेव जी तो कुछ बोले ही नहीं। ठाकुर जी बोलिया गोपी थारो चेहरो तो बताओ, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। और पार्वती जी कहे चुप। ठाकुर जी सोचे गोपी बोल तो सरी। पार्वती जी कहे प्रभु चालो चालो, यह गोपी नवी है, थोड़ी हमकी जाए। तो ठाकुर जी बोलिया यूं ही हमको खुलिया। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलिया गोपी थारो मुंड तो बता, कुछ बोल तो सही। पर महाराज महादेव जी तो कुछ बोले ही नहीं। इतना में ठाकुर जी की दृष्टि महादेव जी रा पग में गई। महादेव जी रे पग में भस्म लगी। ठाकुर जी सोचिया पग धोला तो गोपियां करे नहीं, कोई ना कोई लीला तो जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही है। इतना में महाराज वो नागदेव घाघरे में से निकल के बाहर ने आया।
अब कीरा दर्शन के बाद महादेव जी छुप सके हैं कहीं। ठाकुर जी बोलिए तू मुंडो नहीं दिखावे तो मानो मुंडो देखणो आवे है। और जब ठाकुर जी कदम रे पेड़ के नीचे जाए के एड़ी बंसी बजाई महाराज। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बेसराई भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। तो ठाकुर जी कहे महादेव जी जे थानो ही आनो थो तो एड़ो वेश क्यों बनायो। तो महादेव जी बोले पार्वती जी ने कहा थाने गोपी बननो पड़ेगो, मैं तो एड़ो ही आ रहो थो। तो महादेव जी नरसिंह जी ने कहे थाने इन सब से कई सीख मिली। इन सब से यह सीख मिली कि गोपी घाघरा ओढ़नी रो नाम नहीं हुए, गोपी भाव रो नाम है। घाघरा ओढ़नी तो कोई भी पहन सके, गोपी भाव रो नाम है। तो महादेव जी नरसिंह ने कहे हे नरसिंह जो तू श्यामा श्याम से मिलना चाहे तो थाने गोपी बनने पड़ेगो और हमारे संग वृंदावन धाम चलने पड़ेगो। तो गुरु शिष्य ने गोपी वेश धारण किया और आकाश मार्ग से जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली। हो मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, नन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम। प्रातः होत श्री यमुना जी जाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। होवे सब पूरन काम रटेंगे राधे राधे नाम, होवे सब पूरन काम रटेंगे राधे राधे नाम। हो मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, परिक्रमा करके जीवन सफल बनाएंगे। हो करे मानसी गंगा स्नान रटेंगे राधे राधे नाम, हो करे मानसी गंगा स्नान रटेंगे राधे राधे नाम। हो मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, महलों की सरकार श्री राधा रानी है। हो ढप ढोल की दे ताल रटेंगे राधे राधे नाम, ढप ढोल की दे ताल रटेंगे राधे राधे नाम। हो मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम। दूर दूर से नर और नारी यहाँ आते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। हो मिले जीवन में विश्राम
रटेंगे राधे राधे नाम। मिले जीवन में विश्राम, रटेंगे राधे राधे नाम। हो मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। हो मन चल वृंदावन धाम, चलेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांबल काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांबल काली। हो मन चल वृंदावन धाम, रटे